नमस्कार, कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है। साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा जो है वह कायम कर सकता है। बिहार में उपचुनाव होने हैं और इससे पहले अगर कहें कि नीतीश कुमार जी ने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डाल देना का अर्थ होता है सरेंडर कर देना, और नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया है, वो भी बीजेपी के सामने। और इस बार सरेंडर किया है योगी आदित्यनाथ के सामने, तो आपको कैसा लगेगा? अब देखिए, बिहार है, बिहार में हमने बताया ना कि हमेशा राजनीतिक जो है वह फसल लहलहाते रहता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी तो कह दिया कि बिहार की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ के युवा जो हैं काफ़ी समृद्ध हैं, इतने ज़्यादा आईएएस आईपीएस सब लोग निकलते हैं। तो आप बात समझिए, वे इस तरह की बात तो कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उसके कोर में ये भी बात थी, योगी आदित्यनाथ जी के बात के भीतर में यह बात अंदर कैरेंट थी कि कैसे बिहार में राजनीतिक फसल हमेशा लहलहाता है। अब देखिए कि बिहार की जो स्थिति है ना वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, और नीतीश कुमार जी जब 2020 के बाद यह बयान देते हैं कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था, ऐसी ही परिस्थिति फिर से बनती आ रही है। लेकिन इस बार मौका अलग होगा, दस्तूर अलग होगा, गठबंधन भी अलग होगा। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन में कैसे नीतीश कुमार जी लगातार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, बैकफुट पर आते जा रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं समझ रहे हो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन नीतीश कुमार जी यह दिख रहा है नीतीश कुमार जी को 2024 के लिए नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि वक्त बदलता है। कल जिसका वक्त खराब था उसका वक्त आज अच्छा होगा, आज जिसका अच्छा है फिर कल वो उसका वक्त खराब होगा। एक साइकिल है, एक लाइफ जो है ना एक सर्किल की तरह है। अब समझिए ना, जो थोड़ा डेप्थ जितना जाता है, झूला में आप देखें हैं राम वाला झूला होता है, बड़ा वाला सर्किल वाला मेला में, तो आप जो सबसे ऊपर जाता है ना वही सबसे नीचे ही आता है। वो सब वक्त का खेला है, वहाँ तो सेकंड सेकंड में ही पता चलता है, लेकिन जीवन जो है ना बहुत लंबा है, तो थोड़ा देर से पता चलता है। अब बात समझिए, जो केंद्र के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो केंद्र के लिए रणनीति लगा रहे हैं, वे लोग अब बिहार आ रहे हैं, और जो बिहार में रणनीति कर रहे थे वे केंद्र के लिए राजनीति कर रहे हैं। बात समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं दो चाणक्य की। अमित शाह जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए चाणक्य बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, मतलब अलग अलग तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति, और कैसे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया जाए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाया जाए, और सरकार बनाने के साथ साथ इसे बुलंदी के साथ रखा जाए। किस रणनीति को लेकर के आएंगे, किस नए शब्द को लेकर के आएंगे, कभी चौकीदार वाला शब्द, कभी देखिए कितना मतलब पूरा देश उसके पीछे लग जाता है। सभी अपने अपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने लगते हैं, अपना नाम जो है वह चेंज कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है चौकीदार। मतलब आप समझ सकते हैं, बीजेपी जो चाहती है वह करवा लेती है, मतलब रणनीति समझ रहे हैं इतना तगड़ा होता है। तो ऐसे में जो केंद्रीय राजनीति के लिए रणनीति कर रहे थे इतने दिनों, और रणनीति अपने रणनीति के बदौलत उन्होंने झंडा बुलंद किया है, अमित शाह की बात कर रहे हैं हम, वे अब मिशन बिहार पर काम कर रहे हैं, बिहार बार बार आ रहे हैं। और जो बिहार में अपने राजनीतिक चाणक्य बुद्धि के लिए फेमस हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वे केंद्रीय राजनीति करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर अपने चाणक्य बुद्धि के प्रदर्शन के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। सर्कल समझिए, एक ही टाइम फ्रेम है और चीज़ें अलग अलग हुई है, मतलब ऐसे चल रही है। लेकिन बात समझिए, स्ट्रैटेजी में बदलाव भी हुआ है। अमित शाह जी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में गए हैं, नीतीश कुमार जी भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार वाले शब्द पर, और बिहार में जो उनकी स्थिति है उस स्थिति को नहीं भांप करके, उस स्थिति को नहीं देख करके नीतीश कुमार जी खुद से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अमित शाह जी किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? तो अपने जो कोर जो मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर के अमित शाह जी और चाहे पूरी बीजेपी पूरे देश में राज्य करते रही है, उस चीज़ों को लेकर के, उन मुद्दों पर कंप्रोमाइज़ कर रही है, और बिहार में दो तरफा काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? अमित शाह जी पहले सीमांचल आए। सीमांचल मुस्लिमों का गढ़ है, और अल्पसंख्यक की आबादी वहाँ 50% से ज़्यादा है। साथ ही साथ सीमांचल, जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, सीमावर्ती है।
बंगाल भी है साइड में, इसके बाद आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर भी है, नेपाल भी है, पूरा एकदम आपको दिख रहा होगा कैसे सीमांचल का पूरा वहाँ का गणित है। और ऐसे में वहाँ मुस्लिम की आबादी अधिक है। अमित शाह जी जब वहाँ पहुँचे तो पटना के जो राजनेता हैं वह दूरबीन लगा करके देख रहे थे सीमांचल की ओर और ढूंढ रहे थे कि अमित शाह जी वहाँ आग तो उगलेंगे। कौन सा आग? जिसके लिए जदयू पहले से एक दिवसीय धरना प्रस्तावित रखी थी 27 सितंबर वाला। कौन सा? जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात, जिसका आरोप जदयू लगाई बीजेपी पर कि बीजेपी जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती है, और इसके लिए मुद्दा ढूंढ रही थी जदयू हो फिर महागठबंधन के नेता हो। लेकिन अमित शाह जी ने वहाँ अपने रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और वहाँ जंगल राज के लिए नीतीश कुमार जी को घेरा। और कांग्रेस विरोध में राजनीति शुरू करने वाले नीतीश कुमार जी, जेपी आंदोलन से आने वाले नीतीश कुमार जी फिर कांग्रेस की गोद में सत्ता के लिए बैठ गए, इसका उन्होंने उदाहरण दिया। मतलब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने केंद्र में रखा और किसी मुद्दों के केंद्र में नहीं रखा। अब समझिए, जब अमित शाह जी इस बार जब जो है सारण क्षेत्र में आए तो उनके साथ कौन आए? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ आने के साथ ही बिहार में छा गए। कैसे छा गए? तो नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी रग है ना, दुखती रग है ना, उसको भांप करके आए थे बुलडोजर बाबा। अब समझिए, बुलडोजर बाबा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आने के साथ ही ना एक बड़ा तोड़ बरोड़ किया है बिहार की राजनीति में, जिसके बाद हलचल मची हुई है। पानी की लहरें शांत नहीं है, हिलकोरे तेज हो गई है, क्योंकि मुद्दा भी उन्होंने ऐसा ही छेड़ दिया। अब समझिए, बिहार जो है उसका पूरा सटता है यूपी से सीमा, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका विजन कितना टाइट अभी दिख रहा है, उनका छवि कैसा दिख रहा है कि बुलडोजर बाबा नाम से कितना पॉपुलर हो गया अपने काम को लेकर के। उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा कि बिहार बीजेपी के नेताओं को भी एक टास्क मिला था, और संजय जायसवाल से लेकर के सुशील मोदी जी, देख रहे होंगे आप कि उत्तर प्रदेश में जो जैसे एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती है, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, इन तरह का जो उत्तर प्रदेश में जो विकास का कार्य हो रहा है उसको अपने प्रोफाइल पर बिहार में ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का विकास का जो विजन है वह बिहार में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए इसके बड़े कारक हैं। क्या कारक हैं सबसे बड़े? तो बिहार बीजेपी में सुशील मोदी के बाद बड़े विजन वाले, बड़े चेहरे वाले नेता नहीं हैं। लेकिन क्या सुशील कुमार मोदी जी में वर्तमान में उतनी, उनके चेहरे में, उनकी छवि में उतनी सामर्थ्यता है कि वे जो हैं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी से सीधे दो हाथ कर सके? तो इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि सुशील मोदी जी जो बात कर रहे हैं वह उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह जी तक जा कर के ही रह जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप, आज वो आप लिस्ट जारी कर रहे हैं, कल दूसरी ओर आपसे सवाल किया जा रहा है जिसमें आप घिर जाते हैं, फिर आप उनको घिरते हैं, फिर उधर से एक सवाल किया जाता है। समझ रहे हैं, जगह तक पहुंच ही नहीं पा रही ये चीज़ें। तो अमित शाह जी भी इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और इसी कारण बिहार बीजेपी में बड़े फेरबदल अभी होने हैं। अल्पसंख्यकों को बिहार बीजेपी के मुख्य धारा में लेकर के आना है, और इसी को लेकर के बिहार बीजेपी के जो अभी वर्तमान के नेता हैं उनके बीच में खलबली मची हुई है कि किनका पत्ता जो है बिहार बीजेपी में कट सकता है। प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कैसा? सुशील मोदी टाइप वाला प्रमोशन विद डिमोशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी विस्तार होना है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है। बिहार बीजेपी से कई नेताओं को उठा करके वहाँ दिल्ली में पटका जा सकता है, लेकिन जो उनका जो सबसे पसंदीदा जो जगह है बिहार, उससे तो दूर कर दिया जाएगा, जैसा कि सुशील मोदी जी के साथ हुआ था। लेकिन अब आ जाते हैं फिर से हम योगी आदित्यनाथ जी के आने पर। बिहार में अब बीजेपी अगर कोई मुद्दा बनाएगी तो क्या बनाएगी? विकास का मुद्दा। क्यों? क्योंकि जब आप याद कर लीजिए 2014 का दौर, जब नीतीश कुमार जी कितने सक्रिय थे 2005, 2014, 2010 इस सब काल में, तो उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तुलना होती थी। और तुलना क्यों होती थी? क्योंकि दोनों राज्य जो है विकास के मानक में एकदम धुआंधार चल रहे थे, धुआं उड़ाए हुए थे, गर्दा उड़ाए हुए थे। और ऐसे में ही जब नीतीश कुमार जी के बदले
अमित शाह जी, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी को जो है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बना देती है एनडीए, तो नीतीश कुमार जी खफा हो जाते हैं। क्यों खफा होते हैं? क्योंकि उनका एक छवि था विकास पुरुष वाला, और नरेंद्र मोदी जी का भी छवि था विकास पुरुष वाला। अब बात समझ लीजिए। तो अमित शाह जी समझ रहे हैं कि विकास नाम का जो शब्द है वो नीतीश कुमार जी कैसे अपने शरीर में, सीने में अटैच करके लेके चलते हैं। लगता है कि पूरे सीने पर जो है विकास का टैटू करवाए हुए हैं। और तो विकास को आप किस चीज़ से मारिएगा? मात दीजिएगा विकास से। तो अभी बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा कौन इम्प्रेस कर सकता है? योगी आदित्यनाथ। अब समझिए बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में तो ऐसे ही अभी उतनी शक्तिशाली छवि नहीं है। और वर्तमान में ये भी एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी की छवि से कहीं ज़्यादा ऊंचे स्तर पर योगी आदित्यनाथ जी की छवि पहुंच गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बिहार आते हैं और कंप्रोमाइज़ वो भी कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की किस प्रकार से जो हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ी छवि है, खुद योगी महाराज हैं, साधु संत हैं, अब मतलब समझ रहे हैं। लेकिन बिहार जब वो आते हैं तो वो भी हिंदू मुस्लिम पर कोई बात नहीं करते हैं, हिंदुत्व पर कोई बात नहीं करते हैं। आप समझ रहे होंगे बिहार के लिए कितना बड़ा एजेंडा सेट किया गया है कि न अमित शाह बात करते हैं और न ही हिंदू कोर जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ, वे बिहार आते हैं तो हिंदुत्व पर कोई बात नहीं करते। किस चीज़ पर बात करते हैं? तो विकास पर। किस चीज़ के विकास पर? सबसे ज़्यादा जो दुखती रग है बिहार के लोगों का, उस पर हाथ रख देते हैं और नीतीश कुमार जी को बैक फुट पर एक झटके में ढकेल देते हैं। और इसका एक ही बार में सॉल्यूशन भी लेकर के चले आते हैं। किस चीज़ का? अमित शाह जी जब सीमांचल आए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी का, जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए और नहीं डरने की लोगों से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र में बीजेपी है इसलिए आप नहीं डरिए, कितना भी बड़ा जंगल आ जाएगा लेकिन हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो लोगों का जो जन समस्या है उस पर उन्होंने बात किया। क्या बात किया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बिहार में जो एक कहते ना कि बिहार में 6 महीने का एक लॉकडाउन लगा रहता है, अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो हमने आपको दिखाया था कि डल लेक ऑफ बिहार, एक सीरीज हमने दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि ये जो डल लेक है ना बिहार का, वह नेताओं के कुव्यवस्था के कारण डल पड़ा हुआ है, नेताओं के डलनेस के कारण डल लेक बना हुआ है। मतलब हम बात कर रहे हैं बाढ़ की, जिसके कारण बिहार हर साल 6 महीना लॉकडाउन में ही रहता है। समझ लीजिए कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ से कितनी ज़्यादा तबाही होती है यह मतलब छुपा हुआ नहीं है। आपको दिखा होगा कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी हो, कमला हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, पूरे बिहार में समझिए ना, एक और बिहार ही ऐसा राज्य है जिधर एक कोने में सुखाड़ रहता है और पानी के लिए तरसते रहते हैं दक्षिण बिहार में, और उत्तर बिहार हमेशा पानी में डूबा रहता है। मिथिलांचल, मिथिला को अलग राज्य बनाने का अगर मुद्दा उठ रहा है तो सबसे ज़्यादा इस बात को ही मुद्दा बनाया जा रहा है कि मिथिलांचल में हर साल बाढ़ आती है, सत्ताएं बदलती गई लेकिन अब तक इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। कोसी का क्षेत्र की बात ही कर लीजिए, ऐसा लगता है कि कोसी आ गए तो दूसरी जगह आ गए, हमेशा वहाँ मतलब परमानेंट घर लोग बनाने से डरते हैं। अब कई आपने वीडियो देखा होगा कि जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तो लोग खुद अपने घर के मकान की ईंटों को तोड़ना शुरू कर देते हैं कि चाहते हैं कि कुछ ईंट तो बच जाए ताकि हम बारिश से नहीं बचा पाएंगे, बाढ़ से नहीं बचा पाएंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने कहा कि बिहार जो है वह काफ़ी उपजाऊ बिहार की भूमि है, यहाँ युवा काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी पढ़ाकू लोग हैं, आईएएस जो निकलते हैं, आईएएस आईपीएस, वो बिहार से काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। तो बिहार की मेघा पर कोई शक नहीं है, लेकिन बिहार में काम ढंग से नहीं हो रहा है। बाढ़ की जो समस्या है इतने दिनों से है, तो आप यूपी में आकर के देखिए कि यूपी के मॉडल पर हमने कैसे यूपी में बाढ़ वाली समस्या पर कैसे काम किया है, और ये काम अगर बिहार में हो तो एक झटके में सारी समस्या खत्म हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि नदियों में कैसे जो भीतर का जो गाद है उसको सीधे साफ कराया जाए। आपको याद होगा कि पटना में भी अगर आप गंगा नदी के जलस्तर को देखें तो जलस्तर जो है वह ऊपर में पसरा हुआ है, प्लेन में रहता है, गाद नीचे जमी हुई है, और सिल्ट का जो प्रॉब्लम है इसके कारण बाढ़ आती है। कई बार एक्सपर्ट भी बता चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे तौर पे कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये सफल रहा है, और ये अगर बिहार में होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिहार से बाढ़ नाम का शब्द जो है वह मिट जाएगा, और अगर गद की अगर रेगुलर सफाई होती है एक नई तकनीक के द्वारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ का
योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार के लोगों को दिखा दिया और एक सपना दे दिया आँखों में कि हम आएँगे तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारी योजना है। बिहार के जो आपके नेता हैं, वे बाहर घूमने में और राष्ट्रीय राजनीति के चक्कर में इसी सब में व्यस्त हैं। उनके बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। इतने दिन से तो मुख्यमंत्री हैं, कौन सा वे अभी तक जो है वो कौन सा एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल करके दे दिया आप लोगों के पास। तो योगी आदित्यनाथ यही बताना चाहते थे, यही एजेंडा सेट करना चाहते थे और एक झटके में ये और एक ऐसा एजेंडा है जिससे बिहार के लगभग लोग जो हैं वो प्रभावित हैं। बिहार के कारण माइग्रेशन है, माफ़ कीजिएगा, बाढ़ के कारण बिहार से माइग्रेशन है। अब दिल्ली मुंबई जा करके देख लीजिए, हमने आपको दिखाया था, जनता टॉकीज पे ही दिखाया था कैसे ट्रेन में लोग जो हैं ठूस ठूस कर करके जो है बिहार से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। नहीं जाएंगे बिहार से बाहर तो जाएंगे, कुछ कमा करके लाएंगे, क्योंकि बिहार में क्या करें, 6 महीना तो फिर आपको बाढ़ में ही झेलना है। अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। तो योगी आदित्यनाथ वहां आकर के हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा काम कर देते हैं जिसे एक झटके में नीतीश कुमार जी को सरेंडर करना पड़ जाता है और नीतीश कुमार जी बैकफुट पर चले जाते हैं। बस समझिए, एक चेहरा योगी आदित्यनाथ जी का, इसके साथ स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव, और इसे शॉर्टकट बनाना चाह रही है बीजेपी 2024 और 2025 के लिए, और खासकर मिशन बिहार के लिए। बीजेपी अपने मंसूबे में कितना सफल हो पाती है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ आपका सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आँख खोल करके जागे रहिए, आँख बंद करके भी जागे रहिए, कभी भी बदलाव हो सकता है। जो भी अपडेट होगा हम आपसे तत्क्षण जो है साझा करेंगे। अगर आपने जनता टॉकीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।